पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में यूं तो महाभारत कालीन रहस्यों के अलावा और भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, जिनके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सब जानते हैं कि द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। ईटीवी भारत आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताएगा जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आज हम आपको कलयुग अवतरण के अनोखे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो पुराणों में चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का विस्तार से वर्णन किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग को एक श्राप भी कहा जाता है। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि कलयुग का उदय कब और कहां हुआ था। कलयुग अवतरण के इस रहस्य को जानने के लिए द्वापर युग में अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित की राजधानी रहे मेरठ के परीक्षित गढ़ आइए। यहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम बना हुआ है। मान्यता है किसी आश्रम से कलयुग की शुरुआत हुई थी। ऐसी मान्यता है कि आश्रम के कोने में स्थित गूलर के इसी पेड़ पर ही कलयुग का उदय हुआ था। यहाँ कलयुग जैसा आया तो वो गाय बन कर आया, वो गांव को पीट रहा, गांव के चारों पैर तोड़ दिए। आया राजा परीक्षित, वो बोला गांव को क्यों पीट रहा? बोला मुझे रहने का स्थान दे। वो बोला सोने में जा, वैश्या में जा, दारू में जा। उन्हें चार चीज़ बताई, तो चार चीज़ उन्हें सौंप दी कलयुग को। तो कलयुग को जो सौंप दी, उसके राजा परीक्षित के सोना का मुकुट उसमें बढ़ बैठा। उसकी बुद्धि होगी खराब, उन्हें सिर्फ उठाकर इसी के गले में घेर दिया। तो कलयुग की शुरुआत यहीं से हुई? हाँ, यहाँ से हुई कलयुग की शुरुआत, यहाँ से। पौराणिक कथाओं में कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के अंत से माना गया है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग के अंत में कलयुग बैल रूपी धर्म और गाय रूपी धरती को पीट रहा था। इस पर राजा परीक्षित ने क्रोधित होकर उनके पीटने की वजह पूछी तो कलयुग ने न सिर्फ द्वापर युग अंत होने की बात कही, बल्कि कलयुग आने के संकेत दिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को असत्य, मदिरा, काम, क्रोध 4 जगहों पर रहने का आदेश दिया। मान्यता है कि कलयुग ने इन चारों स्थानों को अपर्याप्त बताते हुए दूसरे स्थान की मांग कर दी, जिसके बाद राजा परीक्षित ने स्वर्ण यानी सोने की 5वें स्थान के रूप में दे दिया। स्वर्ण स्थान मिलते ही कलयुग राजा के सिर पर रखे सोने के मुकुट पर बैठ गया। बताया जाता है कि मुकुट पर कलयुग के वास करते ही राजा परीक्षित की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद उनके साम्राज्य का विनाश होता ही चला गया। क्या कुछ इतिहास है यहाँ पे? इनका इतिहास ये है, इनका कलयुग स्टार्ट हुआ था, कलयुग आया था यहाँ से। और निंगा परिषद राजा जो था वो शिकार खेलना आया था। वो आया के कलयुग कहने लगा उसे, बोले लगा मुझे ठिया दे, मेरा समय हो गया जाने का और तेरा समय हो गया अंदर जाने का। उन्हें 5-4 जगह बताई, बोले ऐसी जगह पर दे दो मुझे जहाँ मैं 2-4 घड़ी आराम कर लूँ। बोले सोने में बैठ जा। वो सोने का मुकुट पहनता था, उसे मौका मिला, वो बाज के सोने में बैठ गया। बैठते राजा की जो है बुद्धि खराब होगी, बुद्धि खराब हो गए सिंगी मार ढोर मार यहाँ आ गया महाराज ढोरे। यहाँ आके बोलिया भाई ऐसा है, महाराज ने तो इतना बड़ा राजा है, 3 लोग का राजा है, तो महाराज ने भी नहीं कहा अकबर जी आजा तू बैठ जा, पानी पी, प्यास लग रही थी, और तुमने उसके तीर उठाया कर गले में सांप गिर दिया। अभी तो क्या कुछ करना है? यहाँ कलयुग जो आया था गाँव बड़ोद पीटता रहा था। और तुम राजा आ गया, राजा को कहने लगा बोले राजा साहब इब्जा मेरा टेम हो गया आने का और तेरा समय आ गया अंदर जाने का। और तुमको तू भी भाई जगह दे मुझे। उन्होंने कहा तू बेच चले जा, ठेके पर चले जा, किचन को जगह बताई। वो बोला महाराज ऐसी जगह भी दे दे जिस टाइम 2 घड़ी आराम कर लूँ। बोला सोने में बैठ जा। वो सुनने के मुकुट में बैठ गया। बैठे पीछे फिर नहीं महाराज के गले में सांप गिर दिया। इन तो फिर उसे कहा गा नू और आकर उस पेड़ तड़ा खड़ा हुआ और वो राजा का कोई नहीं जगह ढंगा था, वहाँ से आकर शुरुआत होती है। इनसे शुरुआत किया है उसकी। बताया जाता है कि करीब 5000 साल पहले सर्पदंश से राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद धरती पर किला परीक्षितगढ़ से कलयुग का अवतरण हुआ था। रोशन लाल सैनी, ईटीवी भारत, मेरठ।